जंगल में आग लगी है, शहर झुलस गए हैं, यूं तो मेरे गांव में सावन बरस गया है। न कसूर है लक्ष्मण का, न दोष है हनुमान का, इस दौर का राम ही लंका में बस गया है। आने भी चाहिए लेकिन हमको शर्म आती है, इन अधिकारियों को शर्म नहीं आती है और इन अधिकारियों को बेशर्म कहने में मुझे शर्म आती है। हाँ नमस्कार दोस्तों, आज हूँ मैं बलिया में और बलिया के काजीपुरा में हूँ दोस्तों। और काजीपुरा पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। भीड़ क्यों लगी हुई है दोस्तों? ये भीड़ इसलिए लगी हुई है कि यहाँ पर ये रोड है, ये बलिया की रोड है दोस्तों, ये हमारी ज़िले की रोड है। ये इस तरीके की रोड है जिस पर चलना भी बहुत मुश्किल है। 80 फीट की रोड है दोस्तों। ये दिखाइए ज़रा, गिट्टी दिखाइए, गिट्टी दिखाइए ज़रा, चारों तरफ गिट्टी, चारों तरफ कीचड़, चारों तरफ पानी, ये कचरा दिखाइए। ये बलिया है दोस्तों, ये बलिया है। चित्तू पांडे की धरती का नज़ारा देखिए दोस्तों, ये चित्तू पांडे की धरती है, ये शहीदों की धरती है दोस्तों। देखते जाइए, ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर धरने पर। रोड को ब्लॉक नहीं किया हुआ है, रोड धीरे धीरे चल रही है। रोड की कंडीशन दिखाइए दोस्तों, इस तरीके की कंडीशन। हमको बलिया ज़िले में रहने में शर्म आती है दोस्तों। क्यों शर्म आती है? इसलिए आती है कि हमको अपने बुनियादी अधिकार भी नहीं मिले हुए हैं। रोड पर चलने का टैक्स गवर्नमेंट ले लेती है, लेकिन किसी भी प्रकार की सुविधाएं हमको नहीं मिल पा रही है। हम यहाँ पर उपस्थित जनों से बात करेंगे कि आखिर एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को यहाँ पर रोड पर क्यों बैठना पड़ा। सर परिचय दें अपना। देखिए, मेरा नाम अमिताभ ठाकुर है और हम लोग यहीं बगल में जा रहे थे जी। में जो स्थितियां हैं उसकी विषमता से सब परिचित हैं जी। और आपके सामने वो कूड़ा जो है सामने जी जी दिखाया मैंने। यह मुझे नहीं लगता कि यह इंसानों की बस्ती यहाँ हो सकती है जी। यहाँ इंसान बसते हैं, यह सड़क है, वो कूड़ा है। यहाँ प्रशासन है, यहाँ जिला मजिस्ट्रेट हैं, यहाँ सब बड़े बड़े हाकिम हुक्मरान हैं, यहीं एक मंत्री है, इसी शहर से एक मंत्री हैं जी। और यह यहाँ की स्थिति है, देखने वाला कोई नहीं है। इसी शहर से एक मंत्री है, इस शहर में बहुत मंत्री हैं, इस शहर से बहुत मंत्री हुए हैं, इस शहर से प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन इस शहर की स्थिति देखिए दोस्तों। ये जहाँ जहाँ तक वीडियो जाएगा बहुत शर्म आएगी दिखाने में हमको, और शर्म आने भी चाहिए लेकिन हमको शर्म आती है, इन अधिकारियों को शर्म नहीं आती है और इन अधिकारियों को बेशर्म कहने में मुझे शर्म आती है। क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, कूड़ा तो आपको साफ दिख रहा है। नगर पालिका के लोगों को इस समस्या के बारे में हजारों बार बताया गया है, लिखित में और मौखिक रूप से। अभी मैंने ईओ को फ़ोन लगा के पूछा, वो बोल रहा है मैं छुट्टी पे हूँ, मैं किसी को भेज रहा हूँ। मैंने कहा जिसको भेजना है भेजो, नहीं तो कुछ ही देर में पूरे बलिया में जाम लग जाएगा जी। कूड़ा तो आज के आज हटेगा काजीपुरा से जी। नहीं हटा कूड़ा तो कूड़ा हम लोग स्वयं भी हटाने का काम जी। और अभी हम तमाम इक्विपमेंट मंगाएंगे और हम लोग स्वयं हटाएंगे कूड़ा। हम खुद हटाएंगे, कूड़ा हम खुद हटाएंगे। इस शहर के मशहूर अधिवक्ता मनोज राय हंस जी ये कूड़ा उठाने के लिए तैयार हैं। कूड़ा दिखाइए, यहाँ पर कूड़ा दिखाइए ज़रा। ये इंसानों की बस्ती है या जानवरों की बस्ती है? यहाँ पर इंसान बसते हैं कि जानवर बसते हैं? यहाँ जानवर भी नहीं बसेंगे दोस्तों। जानवर इसलिए नहीं बसेंगे क्योंकि ये भी बस जाएंगे तो उनको भी कैंसर हो जाएगा, वो भी बस जाएंगे उनको भी टीबी हो जाएगी और वो दम तोड़ देंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए, यहाँ की स्थिति तो बहुत बदतर है और यहाँ पर 3 मंत्री, इसके पहले भी समाजवादी पार्टी सरकार में भी मंत्री थे। आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जब 2017 में, तब भी एक मंत्री रहे जी। अभी वर्तमान विधायक भी यहाँ से मंत्री हैं जी। लेकिन यहाँ की हालत 10 की 10 बनी हुई है। और बरसात के दिन में, अभी तो पानी नहीं है, बरसात के दिन में तो यहाँ से गाड़ी भी नहीं निकल पाती है जी, पैदल भी कोई यहाँ से नहीं निकल पाता है। और पूरे सड़ांध से पूरे इलाके के लोग बरसात में यहाँ से अपना घर बार छोड़ करके गांव में जाकर कहीं रहने लगते हैं। ये स्थिति है और सरकार इतनी निकम्मी है और यहाँ के अधिकारी इतने बेखौफ हैं जी, उनको कोई भी डर नहीं है और इसलिए ये स्थिति इस तरह की बनी हुई है। इसके लिए अधिकार सेना, अभी हम लोग दूसरे काम में जा रहे थे, लेकिन जो यहाँ की स्थिति बनी हुई है, हम लोग सब काम छोड़ करके, जब तक यहाँ की स्थिति में सुधार नहीं होता है या सुधार का आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, बलिया नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, आपको शर्म आनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ जनता परेशान है, यहाँ पर खड़ी हुई है। मैं
यहाँ पे कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, नाना पर लगता है कि बलिया शहर का काजीपुरा कोई गांव ही नहीं है, गांव से कोई मतलब ही नहीं है किसी सरकार को। जो भी सरकार आती है नाना प्रकार की हिला हवाली देकर चली जा रही है। हमारे यहाँ मंत्री भी रहे लोग, लेकिन लगता है कि काजीपुरा इस जनपद का कोई हिस्सा नहीं है, इंसान नहीं बसते हैं। यहाँ के लोग नालियों में रह रहे हैं, नाली चारों तरफ की ब्लॉक पड़ी हुई है। यहाँ के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। जो गरीब आदमी है वो कैसे अपना रोजी रोटी चलाएगा, जो कहाँ जाएगा, क्या खाएगा। यहाँ पे लोग कह रहे कोविड कोविड कोविड, अरे कोविड तो यहाँ पे बैठा हुआ लाखों का कचरा पड़ा हुआ है, सरकार को नहीं दिख रहा है। सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही जा रही हैं, लेकिन कोई किसी प्रकार के, सब लोग वोट लेने के समय आते हैं नाना प्रकार का। 15 सालों से 20 सालों से हम लोग ये देख रहे हैं काजीपुरा का स्थिति कभी कोई सरकार नहीं बदली। अगर जब तक ये इस पर किसी प्रकार का ठोस कदम सरकार नहीं उठाएगी तब तक ये अनशन हम लोग का चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाला ये जिला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाने वाला ये जिला है। और यहाँ की स्थिति देखिए, आप यहाँ की स्थिति देखिए। हाँ बताइए। वोट लेने के लिए तो सारे लोग आकर पैर पड़ते हैं, उसके बाद वोट खत्म होते ही अपना अपना काम करने लगते हैं। क्या औरत नहीं जाती है इस रास्ते से अपने बच्चे को लेकर के? उनके पति को तकलीफ झेलना पड़ता है, लेकिन करे तो करे क्या। कोई नेता हो, काम निकलने के बाद पैसे अपने बगली में रख कर सो जाते हैं आराम से। उनको तो सोना जरूरी है, लेकिन उनका जब 4 चकिया गाड़ी ही जल रहे हैं तो हम लोग तो रोड पे आएंगे ही। उन लोग के लिए तो अच्छा से आराम चाहिए, हम लोग क्या इंसान थोड़ी नहीं है। इस बहन की तकलीफ देखिए, इस बहन की तकलीफ देखिए दोस्तों। इसको अपनी तकलीफ का भी अंदाजा है, इन लोगों की भी तकलीफ का अंदाजा है। भीड़ दिखाइए जरा, ये भीड़ ऐसी सड़कों पर चलती है, ये भीड़ दिखाइए। हाँ की बात करने वालों से सिर्फ मैं एक सवाल करना चाहता हूं मित्रों कि 2-4 पानी की बूंदों को सिर्फ बारिश कहा जाता है और ये ओ से चटवाया गया है। पूरे जिले में कहीं विकास नहीं हुआ है, सांसद विधायक सब चोर है। चोरी का वजह ये देख लीजिए, कंकड़ पत्थर। और हमारे नेता जो आए हैं अमिताभ ठाकुर जी, इनके विषय में सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूं कि तपती हुई जमी है, जलधार बांटते हैं, पतझड़ के रास्ते बहार बांटते हैं। ये आग का दरिया है, जीना भी यहाँ मुश्किल। नफरत के इस दौर में हमारे अमिताभ ठाकुर जी प्यार बांटते हैं। परिंदों और हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि जंगल में आग लगी है, शहर झुलस गए हैं, यूं तो मेरे गांव में सावन बरस गया है। न कसूर है लक्ष्मण का, न दोष है हनुमान का, इस दौर का राम ही लंका में बस गया है। और पहले राम को अयोध्या लाओ, पहले राम को, राम रूपी अमिताभ ठाकुर को अयोध्या लाओ, तो अब इस बलिया का विकास होगा, नहीं तो विकास होने वाला नहीं है। केवल हम लोग विकास के नाम पे ठगे जाएंगे और बराबर ठगे गए हैं। हमारे छोटू भाई ने कहा कि राम जी लंका में बस गए हैं, राम जी लंका में बस गए हैं। दोस्तों, इन आम जनता की परेशानी देखिए, आम जनता की परेशानी यहाँ के जिलाधिकारी को दिखाई नहीं देती, यहाँ के परिवहन मंत्री जी को दिखाई नहीं देती, यहाँ के अन्य मंत्रियों को दिखाई नहीं देती, यहाँ के विधायक को दिखाई नहीं देती, यहाँ के ईओ को दिखाई नहीं देती, यहाँ के किसी भी अधिकारी को दिखाई नहीं देती। सबके सब अंधे हैं, सबके सब गूंगे हैं, सबके सब बहरे हैं। ये दिखाइए दोस्तों, ये दिखाइए। अंतिम रूप से हम आपको यहाँ की गंदगी दिखा दें, यहाँ की स्थिति दिखा दें। ये नाला दिखाइए जरा, ये नाला दिखा दीजिए जरा। ये बलिया की एक कॉलोनी है काजीपुरा, ये बलिया की एक कॉलोनी है काजीपुरा, और उसकी स्थिति देखिए। और यहाँ पर इंसान बसते हैं, ये बिल्डिंग भी दिखा दीजिए। यहाँ पर इंसान बसते हैं, यहाँ पर जानवर बसना नहीं चाहेगा दोस्तों। ये स्थिति है, यहाँ की रोड की स्थिति हमने दिखाई। दोस्तों, मैं हूँ हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।